गुड मॉर्निंग बच्चों। एनएसएस अभिनव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम गणित की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका महत्व आपको तीनों के लिए है, नवोदय के लिए, सिमुलतला के लिए और सैनिक स्कूल के लिए। आज हम लोग रोमन अंक सीखना चाह रहे हैं कि रोमन अंक कैसे लिखेंगे, रोमन पद्धति में अंकों को कैसे लिखेंगे, इसको आज सीखना चाह रहे हैं। आज रोमन पद्धति को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बेटा? रोमन पद्धति को सीखेंगे। हम लोग दशमिक पद्धति में क्या सीखा था कि दशमिक पद्धति में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों को मिलाकर हमारा दशमिक पद्धति बना है। दशमिक पद्धति में हम लोग अपनी गणित की पढ़ाई करते, यानी संख्या की पढ़ाई करते। तो इसको हम रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे उसको हम बताना चाह रहे हैं। रोमन पद्धति में यदि 1 लिखना है तो इसको आई लिखते हैं। रोमन पद्धति में यदि 1 लिखना है तो क्या लिखते हैं? इसको आई लिखते हैं। 2 लिखना है तो आई प्लस आई। एक आई का मान 1 हुआ तो दूसरे आई का मान फिर 1 हुआ। इसको समझिएगा। पहले आई का मान 1 हुआ और दूसरे आई का मान कितना हुआ? 1 हुआ ना। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ 1 बराबर कितना हुआ? 2। देखिए 2 है, कोई दिक्कत? 3 लिखना है तो इसका होता है 3 बार आई। तो फिर से वही बात, एक आई का मान 1 है, दूसरे आई का मान 1 है, तीसरे आई का मान 1 है। तो कितना आई था? 3 आई था। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया? 3। पूरा हुआ? देखिए तो हुआ पूरा। हमको 4 लिखना है। 4 को कैसे लिखते हैं बेटा? आई और भी, ठीक ना। अब देखिए क्यों लिखते हैं। भी का मान होता है 5 और आई का मान होता है 1। लेकिन आई कहां है? आई यहां लिख देते हैं, आपको लाल रंग से लिख देते हैं ताकि इसको आप गौर से देखिए। आई भी के बाईं ओर है, बाईं ओर है, अतः इसका मान घटेगा। तो मान घटेगा तो मतलब क्या हुआ? किसके बाईं ओर है? भी के बाईं ओर है। तो भी का मान कितना? 5 और आई का मान कितना? आई का मान कितना? 1। तो क्या बोला कि अगर बाईं ओर होगा तो क्या होगा? घटेगा। तो 5 में 1 को घटा दीजिए। कितना आया? 4 आया ना। इसका मतलब है कि बाईं ओर अगर घटता है, बाईं ओर यदि घटता है तो दाईं ओर होगा तो क्या होगा? जुड़ेगा नहीं। दाईं ओर का मान जुड़ेगा। अब इसकी स्थिति आएगी तो हम फिर वहां पे आपको उदाहरण देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको आपने देख लिया। अब इसकी स्थिति आएगी ना तो वहां पे आपको हम स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या 5 है।
और छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या आई है। तो बड़ी में हमने छोटी को घटा दिया। गौर कीजिएगा, छोटा में लिखा हुआ है भी बड़ी संख्या है, आई छोटी संख्या है, तो भी के मान में आई के मान को घटा दिए। यानी बड़ी घटाव छोटी होता है, बड़ी घटाव छोटी होता है। यानी बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए 6 लिखना है, तो आपको क्या बोले कि दाईं ओर देंगे तो जुड़ेगा, बाईं ओर देंगे तो घटेगा। तो यहां पर हमने बाईं ओर दिया था तो क्या हो गया था? घट गया था। अगर 5 में हम 1 को जोड़ दें तो 6 पूरा हो जाता है क्या? 5 जोड़ 1 बराबर 6। तो आप देखिए 5 को कैसे लिखते हैं रोमन में? 5 को लिखते हैं भी, तो हमने भी लिखा। इसमें किसको जोड़ना है? 1 को। 1 को कैसे लिखते हैं? आई। तो भी में दाईं ओर आई दे देंगे, क्या बन गया? भी आई। देखिए 6 हो गया क्या? 7 लिखना है। आप गौर से समझिए, आपको कहीं किसी को दिक्कत होगा तो दोबारा पूछिएगा। आपको यदि कोई कष्ट होगा तो दोबारा पूछिएगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहना। 7 लिखना है। तो अभी आपने तुरंत सीखा, दाईं ओर देंगे, है ना, बड़े मान में छोटे मान को जोड़ते हैं। कब? जब छोटा किस ओर होता है? छोटा दाईं ओर होता है ना। अभी आपने तुरंत सीखा, अगर छोटा बाईं ओर होगा तो बड़े मान में छोटे मान को घटा देंगे। अगर छोटा दाईं ओर होगा तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ देंगे। इतना सा बात सीखे ना। आपको 7 लिखना है। आपके पास 5 है, 5 में अगर 2 को छोटे मान को दाहिनी ओर दे दे तो 7 हो गया क्या? स्पष्ट हुआ? 5 में 2 जोड़ दिए। 2 को कैसे लिखेंगे? देखिए यहां 2 लिखा हुआ है, 2 बार आई जोड़ दिए, कितना पूरा हो गया? 7। अगर 8 लिखना है तो देखिए 5 है, अब 5 में हम 3 जोड़ देते हैं, 8 पूरा हो गया। 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 8 पूरा हो गया। 7 लिखना था तो क्या किए हम? 5 जोड़ 1 जोड़ 1, 7 पूरा हो गया। अब 9 लिखना है, तो देखिए फिर वही बात, 9 लिखना है तो पहले हमको 10 लिखना होगा, पहले हमको 10 लिखना होगा और बाईं ओर 1 घटा देना होगा। x का मान क्या होता है? 10 होता है और i का मान क्या होता है? 1 होता है। 10 के मान में 10 में 1 को घटा देंगे तो कितना बचा? 9 बचा। तो घटाने के लिए हमको किस ओर देना होगा? घटाने के लिए हमको बाईं ओर देना होगा। देखिए बाईं ओर दिए हैं, i बाईं ओर है ना, तो 10 में i घट गया, कितना बचा? 9 बचा। हमको 10 लिखना है तो अभी तुरंत आप सीख ही लिए 10 के लिए क्या लिखते हैं? 10 के लिए x लिखते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, आप समझे क्या? आप समझे? आप समझे धनंजय? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 से हम 11 पर जाते हैं। हमको क्या लिखना है बेटा? 11 लिखना है ना। अभी आप सीखे कि 10 जोड़ 1 कर दें तो 11 बन जाएगा। तो 10 के लिए x होता है और जोड़ना है, तो जोड़ना है तो किस ओर रखेंगे? दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर रखेंगे। तो दाईं ओर 1 रख दिए, देखिए 11 बन गया। 12 लिखना है, तो 12 लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? 12 लिखने के लिए 10 में 1 जोड़ देते हैं और फिर 1 जोड़ देते हैं, तो 12 पूरा हो गया। तो 10 के लिए क्या आया आपका? x आया, 1 के लिए i आया, फिर इस 1 के लिए i आया, 12 पूरा हो गया। हाँ, 13 लिखना है, 10 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 13 पूरा हो गया। बोलिए। तो 10 के लिए क्या लिखे हैं? x लिखे, 1 के लिए फिर 1 के लिए
फिर 1 के लिए 13 पूरा हो गया। 14 लिखना है ना, 10 जोड़ 4। तो आप कहिएगा सर 10 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ऐसा क्यों नहीं करें सर? तो आप देखिए पीछे, आपको दिखा रहे हैं। 4 का आपने रोमन अंक निकाल लिया है। कितना निकाला है? 4 का रोमन अंक। 4 का रोमन अंक आपने आई भी निकाला है। निकाला ना यहाँ पर? आई भी जब निकाला है तो यदि 10 में हम इस 4 को जोड़ दें तो 14 पूरा नहीं हो जाएगा? 10 में अगर 4 को जोड़ दें तो 14 पूरा नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तब कैसे लिखेंगे 14 को? पुनः देखिए, 10 और 4 जोड़ना है। किस ओर? जोड़ने के लिए किस ओर? दाईं ओर। तो 4 दाईं ओर दे देंगे। क्या बन गया आपका? 14। क्या बन गया आपका? 14। 15 लिखना है ना, 10 जोड़ 5 बराबर कितना होगा? अब क्यों 5 लिखे? तो आप पीछे 5 पढ़ चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट 5 लिख दिए। तो 10 को लिखने के लिए x दिए, 5 को लिखने के लिए b दिए। तो कितना बन गया आपका? 15 बन गया। 16 लिखना है, तो 10 जोड़ 6, पीछे 6 बना हुआ है ना, तो कितना हुआ? 16 हुआ। 10 के लिए क्या लिखे? जोड़ने के लिए दाईं ओर 6 लिख देंगे। तो क्या बन गया? 16 बन गया। समझ रहे हैं बेटा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया। 17 लिखना है हमको, 17 लिखना है। तो 10 में 7 जोड़ दें। क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये 1 2 3 4 5 नहीं लिखे थे। अरे भाई 5 तो यहाँ बताए थे, लिखे नहीं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? 5 के लिए भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भी बराबर 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। चलिए आपका दिक्कत सॉल्व हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोले आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास बना हुआ है। सब में लेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप बनते चला जाएगा। बढ़े आगे। तो क्या आपको बता रहे थे कि 17 कैसे लिखना है? तो 7 हमारे पास बना हुआ है। 10 के लिए क्या आया? x आया, और जोड़ना है तो किस ओर? दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? BII। क्या बन गया आपका? 17 बन गया। 18 बनाना है बेटा। क्या करेंगे? 10 जोड़ 8 x, और जोड़ने के लिए दाईं ओर BII। 18 बन के तैयार हो गया। 18 बन के तैयार हो गया। 19 बनाना है। 19 बनाना है। 10 जोड़ 9। 10 के लिए बोलिए, 9 के लिए बोलिए IX। गुड बॉय। कितना बन गया? 19। बेटा अब यहाँ पे आपका चेकिंग है। 20 बनाना है, बोलिए 20 बनाना है। तो गौर कीजिए, आप क्या बनाए थे? 10 बनाए थे। 9 10 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर 10 में 10 को जोड़ दे तो 20 बन जाएगा ना? चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको। अगर 10 में 10 को जोड़ दे तो 20 बन गया। इस 10 के लिए क्या लिखे? और जोड़ने के लिए दाईं ओर, फिर बाईं ओर कितना दे देंगे? 20 आपका बनके तैयार हो गया। 20 आपका बनके तैयार हो गया। अब बस इसी तरह इसको फॉलो करते जाना है। जैसे आप 11 बनाने के लिए 1 जोड़े थे, 12 बनाने के लिए 2 जोड़े थे, 13 बनाने के लिए 3 जोड़े थे, उसी तरह 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। आपके पास 20 है, आपको 1 जोड़ना है, आई डाल दिए, 21 हो गया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप कहाँ पहुंचिएगा? 30 पर पहुंचिएगा। आपको बस सिलसिलेवार ढंग से जोड़ते जाना है आपको। अच्छा चलिए एक बार और बता देते हैं। 21 आपको बता दिए थे। 22 के लिए क्या लिखेंगे? 20 जोड़ 2। 20 के लिए 2 बार x, 2 के लिए 2 बार i। 20 हो गया, सॉरी 22 हो गया। 23 के लिए 20 जोड़ 3,
20 के लिए x और 3 के लिए 3 बार आई 23 हो गया, है ना। 24 के लिए 20 जोड़ 4, 20 के लिए x, 4 के लिए i। इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा, कहाँ पहुंचिएगा? 30 के पास। तो अभी तुरंत आपको सिखाए हैं 10 जोड़ 10 जोड़ 10। जोड़ने के लिए दाईं ओर 10 जोड़ 10 जोड़ 10। 30 पहुंच गए? आपको 31 लिखना है। अगर आपको 31 लिखना है तो क्या करेंगे? 30 में 1 जोड़ देंगे। 30 जोड़ 1 बराबर कितना आया? 31 आ गया। तब क्या करेंगे? 30 के लिए आपने क्या लिखा ना, और 1 के लिए क्या लिखेंगे? 31 हो गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे? 40 पर पहुंचेंगे। 40 पर पहुंचने के बाद बाबू 40 को हम 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 लिख देंगे। तो कितना बार x आया? कितना बार x आया? 4 बार आया। सही है ना? अभी तो आप ही लोग बोल रहे थे कि 4 बार लिखेंगे तो आ जाएगा। तो बाबू 40 को लिखिए, गलत है। 40 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 50 में 10 को घटा देते हैं। 50 में हम क्या करते हैं? 10 को घटा देते हैं। 50 का क्या होता है? यहाँ बगल में लिख देते हैं। 50 का रोमन अंक होता है L। ठीक है, चलिए हम आपको पूछेंगे तब बताइएगा। तो हमने 50 के लिए L लिख दिया। अब यहाँ क्या है? चिन्ह घटाव का। अगर घटाव का चिन्ह है तो किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर लिखेंगे। किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर लिखेंगे। तो कितना घटाना है? 10। तो L के बाईं ओर लिख देंगे 10। X लिख दिए। क्या बन गया बेटा? 50 बन गया। सॉरी 50 40 बन गया। अब 40 के बाद फिर वही विधि चलेगा। 40 41 लिखना है तो 40 जोड़ 1 लिखेंगे। 40 के लिए आपका XL आ गया, 1 के लिए I आ गया। तो क्या बन गया? XL I। इस तरह से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेंगे? 50 तक पहुंचेंगे। 50 के लिए क्या मिला आपको? L मिला आपको। गुड। चलिए अब आप 50 के बाद जब L मिला तब हम क्या लिखेंगे? 51 को लिखेंगे। तो 51 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 50 जोड़ 50 के लिए आपने L लिखा था, जोड़ना है ना, 1 को जोड़ना है तो कितना हो गया? L I। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंचेंगे? 60 पर पहुंचेंगे। तो 60 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 50 जोड़ 10। 50 के लिए L, जोड़ने के लिए दाईं ओर, 10 के लिए X। ये आपका 60 हो गया। क्या बढ़ते 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 66 आया कि नहीं? बीच में 66 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 50 जोड़ 10 जोड़ 6। 50 के लिए L, जोड़ने के लिए दाईं ओर, 10 के लिए X, 6 के लिए VI। कितना हो गया? 66 हो गया। कोई दिक्कत? फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे बेटा? 70 पे पहुंचेंगे। 70 को लिखने के लिए 50 जोड़ 10 जोड़ 10। 50 के लिए क्या लिखे? 10 के लिए जोड़ने के लिए किस ओर? दाईं की बाईं? फिर एक 10 तो लिख दिए, दूसरा 10 बाकी है, तो उसको फिर किधर लिखेंगे? दाईं ओर ना। देखिए 70 हो गया। 50 20 70 पूरा हो गया। 70 पे पहुंच गए। आपको बीच में कहीं ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। आपको मिल गया बीच में 79 मिल गया ना। 79 अगर लिखना कैसे लिखेंगे? 50 नहीं, पहले आप इसको सीखिए।
डायरेक्ट नहीं भागिए। 79 लिखना है तो 50 जोड़ 10 60 हो गया, जोड़ 10 70 हो गया, और जोड़ 9 79 हो गया, 79 हो गया। तो अब लिखना शुरू करते हैं। 50 के लिए L, जोड़ के लिए दाईं ओर, 10 के लिए S, फिर इस 10 के लिए S, फिर इन 9 के लिए IX। कितना पूरा हो गया? 79 पूरा हो गया। गुड। 80 लिखना है बेटा, 80 लिखना है। 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10, 80 पूरा हो गया। 50 के लिए L लिखे, जोड़ के लिए दाईं ओर, 10 के लिए S, इस 10 के लिए S, फिर इस 10 के लिए 80 पूरा हो गया। बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आपको बीच में मिल गया 84। अब 84 लिखना है, तो 84 को कैसे लिखेंगे बेटा? 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10, 80 पूरा हो गया। 80 में कितना जोड़ेंगे कि 84 पूरा होगा? जोड़ 4। अब लिखना शुरू करते हैं। 50 के लिए L लिखे, जोड़ के लिए दाहिनी ओर, 10 के लिए S लिखे, अब इस 10 के लिए, फिर इस 10 के लिए, फिर इस 4 के लिए 84 पूरा हो गया बेटा। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या आया? 90। 50 जोड़ 40 90। बोलिए हाँ या ना? नहीं। और 100 में घटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम भूल गए थे बेटा, इसीलिए आपसे पूछे। 100 में कितना घटाएंगे? तो सबसे पहले हमको 100 के बारे में सीखना होगा तब ना। तो 100 का क्या होता है रोमन? 100 का रोमन क्या होता है? C होता है। तो 100 के बदले में C लिखे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? घटाव का। घटाव के लिए किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर की बाईं ओर? चलिए, तब तो इसको 10 को बाईं ओर लिखना है ना। 10 के लिए क्या होता है? 90 पूरा हो गया। आप सीख रहे हैं कि नहीं? झूठ में यस सर नो सर नहीं कीजिएगा, फिर आपसे पूछेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। 90 पूरा हो गया आपका? चलिए, 90 के बाद आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपका बीच में 93 आ गया। जब 93 आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे? 90 जोड़ 3। तो 90 का भी आपने तुरंत बनाया। 90 का तुरंत क्या बनाया? ये वाला ना, XC बनाया। तो आते हैं 90 के लिए हम भी लिख देते हैं XC। 3 है, बन के तैयार हो गया। यहाँ से बढ़ते जाएंगे। कितना आया? 100 के लिए क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। 400 के लिए क्या आपको दे दिया? 200, तो क्या लिखिएगा? डबल सी। अगर बीच में आपको दे दिया 169, कैसे लिखिएगा? कैसे लिख? पहले वैसे नहीं बोलिए, पहले बोलिए 100 जोड़ 69। नहीं? तो 100 के लिए क्या लिखे? C। जोड़ना है तो दाईं और 69 का तो पीछे सीख के आए। नहीं, 69 का क्या सीखे? L X और I X। देखिए तो पूरा हो गया 169। 200 का आपने लिख दिया। अगर आपको कहेगा बेटा 325 लिखो, 325 लिखो तो कैसे लिखेंगे? 300 जोड़ ऐसे नहीं, 100 जोड़ 100 जोड़ 100 कितना हुआ? अब 25 लिखना है। तो 25 तो हम लोग पीछे से सीख के आए हैं। 25 लिख दिए। X के लिए क्या आया? जोड़ना है तो दाईं ओर, जोड़ना है तो दाईं ओर, जोड़ना है तो फिर दाईं ओर ना। तो 25 का क्या होता है?
हो गया पूरा। इस तरह बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे बेटा? 400 पर पहुंचेंगे। तो 400 को कैसे लिखेंगे? 100 जोड़ 100 जोड़ 100 जोड़ 100, यानी सी जोड़ है तो दाईं ओर, जोड़ है तो दाईं ओर, जोड़ है तो दाईं ओर। ठीक है कि नहीं? तो आप बीच में मेरे साथ क्यों गला मिला रहे थे? हाँ, ये गलत है बेटा, ये गलत है। हम पहले 400 को लिखने के लिए, मेरी बात ध्यान दीजिए, बीच में आप नहीं बोलेंगे, बोर्ड को देखेंगे। 400 को लिखना है तो 500 में 100 को घटाएंगे। यही सब चीज ध्यान रखने का ना बेटा, ध्यान नहीं रखिएगा तो वहां गलती कर जाइएगा। 400 लिखना है तो 500 में 100 को घटाएंगे। इसका मतलब पहले हमको 500 को सीखना है ना। तो 500 को सीखना है तो 500 का रोमन क्या होता है? डी होता है। ठीक है, अब लिखना शुरू करें। तो 500 का हमने जान लिया कि डी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटाना है बाईं ओर की दाईं ओर? तो बाईं ओर यानी इधर। चलिए किसको घटाना है? 100 का क्या होता है? तो सी को किस ओर लिखेंगे? हो गया 500 पूरा। ओ सॉरी 400 पूरा होगा, सही बोले आप। ये कितना पूरा हुआ? 400 पूरा हुआ। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमको लिखना है कितना? 500 तो लिखा हुआ डी। हम लोग को क्या लिखना है? 1000 लिखना है। तो 1000 के लिए कितना लिखेंगे? 1000 के लिए क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। अब इसी में आपको कह देगा बेटा 900 लिखो तो आपको दिख रहा है 1000 में यदि 100 को घटा दें तो 900 पूरा हो जाएगा। तो 1000 के लिए क्या लिखे? माइनस के लिए क्या लिखेंगे? माइनस के लिए क्या लिखेंगे? भूल जाते हैं, बीच में कोई गला मिला देते हैं। घटाने के लिए किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर लिखेंगे। कितना घटाना है? 100 का कितना होता है? तो एम के बाईं ओर क्या लिख देंगे? क्या बन गया आपका? 900 बन गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर आपको आगे और जाना है तो इतने, हमको लगता है इतने में आपको संतुष्ट हो जाएगा, इतना ही आपका काफी है। फिर भी हम इससे आगे बढ़ना है तो एक और है, हम आपको बता देते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर कोई अंक है, x लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम इस तरह से चिन्ह देंगे तो इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? पता नहीं, आपको हम बताते हैं। अगर किसी के ऊपर, जैसे ये x है, आपको घेर देते हैं, x के ऊपर, ये इसको कहते हैं बार। अगर x के ऊपर बार दिया हुआ है तो बार का मतलब है जो भी अंक है यहाँ लिखिए और उस अंक में 1000 से गुना कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? x का मान कितना? x का मान 10 x के ऊपर बार था, यानी 10 में कितना से गुना करना है? 10 में 1000 से गुना करना है। तो 10 में अगर 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। यानी ये जो बार होता है यह उसके मान को कितना गुना बढ़ा देता है? या उसके मान को 1000 गुना बढ़ा देता है। ये बार जो है ना, आपको फिर दोबारा लिख देते हैं और दूसरे रंग से लिख देते हैं बेटा। ये जो बार होता है, इस बार का मान कितना होता है? गुना
1000। इस बार का मान कितना होता है बेटा? गुना 1000। जिस भी अंक पर बार होगा उस अंक को यहाँ लिख देंगे, उसमें 1000 से गुना कर देंगे। मान लिया जाए एल है, एल पर बार दे दिया, तब आप क्या कीजिएगा? तो पहले एल के मान को यहाँ लिखेंगे। एल का मान कितना? गुना। अब बार के मान को लिखेंगे। बार का मान कितना? 1000। बार का मान गुना, हाँ पहले लाल रंग से ना, चलिए बार का, सॉरी, बार का मान कितना? गुना 1000। तो 50 गुना 1000 बराबर 50,000। कोई दिक्कत? हमको लगता है मोटा मोटी आपका अब रोमन पद्धति समाप्त हो गया, या काफी है आपके लेवल के लिए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।